हरा तो सकते नहीं, लेकिन मंसूबे जरूर बनाते हैं। महाराष्ट्र में पहली नगर पालिका होगी का इसका नगर पालिका का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार आज घोषणा हो चुकी है, ऑफिस के अंदर प्रचार हो चुका है। अपना प्रचार खत्म होते होते उनका उम्मीदवार भी फाइनल नहीं होगा। लोग सिर्फ चुनाव आता है उस वक्त आके यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। नगर पालिका का होने जा रहा है, उसके बाद जिला परिषद होगी, पंचायत समिति होगी, सभी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार जो ग्रामीण के होंगे या शहर के होंगे ये सब चुन के आने वाले हैं। अभी तो विरोधी पक्ष के पास उम्मीदवार भी नहीं है, पास एक उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। समीर जो है वो नगर पालिका का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार रहेगा। आपने देखा विधानसभा के वक्त भी बड़े पैमाने के ऊपर जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है। बशीर भाई जो कॉमरेड लालगोटा की इसमें थे उनको आज यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। वक्त की कमी है और दिवाली का त्योहार है, इधर बैठे सब लोगों को जाना है, तुमको नहीं है, लेकिन धंधा पानी व्यापार दिवाली का सीजन रहता है। इसलिए मैं सभी नेताओं का नाम नहीं लेते हुए मंच पे बैठे सभी नेतागण, सामने बैठे हमारे सभी दोस्त भाई साथी कार्यकर्ता नेता और हर बार चुनाव में जद्दोजहद करने वाले और मेहनत करने वाले सभी दोस्त भाई और साथियों, हर 5 साल की तरह इलेक्शन होता है, लेकिन इस बार 7 साल के से हुआ, 2 साल प्रशासकीय मंडल रहा है और इसलिए राजकारण में समाजकारण में सरकार जब भी निर्णय लेता है, जैसा भी लेता है उस तरह से, तो ये राजकारण में 1983 से लेके आज तक
ये नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, रहवासी रहते हैं, उनके लिए पीने के पानी से साफ सफाई तक, व्यवहार बिजनेस से लेके तो राजकारण समाजकारण तक कई वर्षों से तुम्हारा हमारा कई ऐसी पीढ़ियां हैं कि वो हमारे बरोबरी के चले गए। मोहसिन साहब और मैं ही दिख रहे हैं अभी यहाँ, मुगले आजम और कई बुजुर्ग हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ की बात है, कब तक किसको जिंदा रखना, कब किसी को ले जाना, कैसा ले जाना। लेकिन सवाल ये है, जब तक हम जिंदा है तब तक हमने क्या किए, लोगों के लिए क्या किए, समाज के लिए क्या किए, कार्यकर्ताओं के लिए क्या किए। अलग अलग गांव के अलग अलग धर्म के लोग अपने सिल्लोड शहर में रहते हैं, सबका भाईचारा ये सिल्लोड से ही होता है। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब अपने उप मुख्यमंत्री हैं और उनके राजकारण में समाजकारण में हर वक्त वो अपने सिल्लोड तालुके के लिए जो जो लगता है, पीने का पानी होगा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज होंगी, प्रवेश द्वार होंगे, या राजकारण में समाजकारण में अलग अलग कौम के अलग अलग जात के लोगों के लिए सबको एक इकट्ठा करने का काम यहाँ की जितने हमारे पदाधिकारी है, चाहे वो तालुका प्रमुख हो, शहर प्रमुख हो, माजी नगर अध्यक्ष हो, नगर सेवक हो, माजी नगर सेवक हो, सभी मिलके हम आज तक काम करते आए, आगे भी काम करेंगे। हमारे पास एक उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, समीर जो है वो नगर पालिका का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार रहेगा और उनका प्रचार कार्यालय का आज यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को एक महीना फिर लगातार आचार संहिता के पहले से हम काम कर सकते हैं। लोगों की जरूरतें, लोगों के लिए आने वाली अड़चने, लोगों के लिए आने वाली दुश्वारियां, ये सारी चीज दूर करने के लिए और भी पार्टियां अपने अपने हिसाब से राजकारण में आपने देखा, विधानसभा के वक्त भी बड़े पैमाने के ऊपर जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है, और जब एक बार राजकारण का चुनाव हो गया कि उसके बाद फिर ये जितने हिंदू भाई बैठे हैं यहाँ, इनको मदद करने वाला कोई भी पुजारी, कोई भी पार्टी नहीं आती है। वो सिर्फ अपनी पार्टी, अपना ही कार्यकर्ता, अपना ही दोस्त, अपना ही भाई, अपना ही साथी, लगातार हर जगह मैं देखता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही, वो चाहे नाली की साफ सफाई होगी, गलियों की साफ सफाई होगी, लोगों को नगर पालिका तरफ से जो जो राहत देने का काम रहता है, वो यस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो रहता है, आमदार ये नाते से जो रहता है, ये सब हम हर साल करते हैं। इस साल भी जो पहला सीजन का चुनाव नगर पालिका का होने जा रहा है, उसके बाद जिला परिषद होगी, पंचायत समिति होगी, सभी जगहों के ऊपर हमारे उम्मीदवार जो ग्रामीण के होंगे या शहर के होंगे, ये सब चुन के आने वाले हैं। अभी तो विरोधी पक्ष के पास उम्मीदवार भी नहीं है, वो ढूंढते फिर रहे हैं, कभी बोलते इसको लो, कभी बोलते उसको दो। लेकिन ये राजकारण में रोज राजकारण करना पड़ता है, रोज लोगों की सेवा करना पड़ती है, रोज लोगों के जो जरूरत की चीजें रहती है वो हरदम हर वक्त करना पड़ती है। कुछ लोग सिर्फ चुनाव आता है उस वक्त आके यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त राजकारण में सिर्फ हिंदू मुसलमान इतना ही बात कर सकते हैं, विकास के ऊपर बोल नहीं सकते, विकास के कामों के ऊपर बोल नहीं सकते, क्या करने वाले हैं ये भी नहीं बोलने वाले। लेकिन हमारे नगर सेवक, चाहे नगर पालिका नहीं भी थी, पर 2 साल से कंटिन्यू जहां भी नगर सेवक नहीं होने के बाद में भी वहां भी काम करने का, वहां के भी जो मसले हैं, जो छोटे छोटे अड़चने रहती है, वो दूर करने का काम हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, नेता सब लोग करते हैं। और ये हमारा, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में पहली नगर पालिका होगी का इसका नगर पालिका का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार आज घोषणा हो चुकी है, ऑफिस के अंदर प्रचार हो चुका है। अपना प्रचार खत्म होते होते उनका उम्मीदवार भी फाइनल नहीं होगा, हुआ तो वो भी ऐसे ही अपना बस नाम मात्र रहेगा। मुझे मालूम है कौन रहने वाला है, एखादा एजेंट विजेंट कुछ अपने समाज में भी एखादा दलाल पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी आपको होशियार रहना है, ताकि हमारा वोट बंटवारा ना हो, हमारे वोट एक साथ आज तक जैसा थोड़े बहुत अब जो रहते हैं, और वो कैसे रहते हैं, कौन उनको खड़े करता है, काय के लिए खड़े करता है, वो सब आपको मालूम है। वो कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं खड़े रहते हैं, सिर्फ अपने उम्मीदवार को डिस्टर्ब करने के लिए,
अपने उम्मीदवार को वोट कम करने के लिए हरा तो सकते नहीं, लेकिन मंसूबे जरूर बनाते हैं। उनके मंसूबे, उनकी ये जो भी राजकीय, यहाँ हमारे कई ऐसे दोस्त है, कई ऐसे भाई है कि वो राजकारण में आते भी नहीं, राजकारण करते भी नहीं, लेकिन जब जब चुनाव होता है उस चुनावी पीरियड में अपना पूरा तन मन और धन से काम करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ बशीर भाई जो कॉमरेड लालगोटा की इसमें थे, उनको आज यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। वो प्रवेश 5 मिनट के बाद में होगा। बहुत लंबा चौड़ा भाषण अभी आगे होते रहेगा, आगे कार्यक्रम होंगे, प्रोग्राम होंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये 50 फुट के रोड के ऊपर मिर्जा कॉलोनी होंगे, आजाद नगर का कुछ कोपरा होगा, इधर के बाजू के कार्यकर्ता होंगे, वो सभी इतने जो वक्त कम है। कल ही हमने बताया कि आज अपने को उद्घाटन करना है और एक दिन में इतने लोग जब जमा होते हैं तो जाहिर है कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आज तक जब जब भी चुनाव हुआ है हर वक्त हमको यहाँ 90%, 95%, 99% वोट मिला है। थोड़ा बहुत अगर 10-5 वोट जाते होंगे तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर चुनाव में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे बुजुर्गों की दुआएं होंगी, हमारी माँ बहनों की दुआएं होंगी, ये सारी चीजें ये राजकारण में बहुत अहमियत रखती है। राजकारण ऐसा है कि उसको जैसा राज करने के लिए चलाए जाएंगे वैसा है, लेकिन यहाँ का राजकारण इस शहर से जो अमन और शांति का एक संदेश जाता है राज्य भर में, देश भर में, वो सिल्लोड़ है। कि सिल्लोड़ के अंदर हिंदू होगा, मुसलमान होगा, दलित भाई होगा, इनमें इतना अच्छा भाईचारा है, इतनी अच्छी दोस्ती है, इतने अच्छे संबंध है, सुख दुख, शादी ब्याह, मौत मट्टी, अच्छे बुरे में हर वक्त वो हाजिर रहते हैं। मैं कई बरसों से, अब मेरी 65 साल की उम्र हो गई, लेकिन 19 साल की उम्र से मैं लगातार राजकारण के अंदर कंटिन्यू 50-51 साल से हूँ। 51 साल में काफी अनुभव आया था। मैंने इसलिए मोहसिन साहब का ही नाम क्यों लिया, इसके ऊपर किसी शक और शुबा नहीं करना चाहिए। वैसे बुडन भाई भी हमारे पुराने दोस्त हैं, कई हैं यहाँ बैठे, रफीक भाई हैं, बुडन भाई हैं, पीछे भी कई दोस्त, कई साथी हमारी उम्र के हैं, कुछ हमसे छोटे हैं, कोई हमसे बड़े भी हो सकते हैं। करीम चेयरमैन देखो, कभी भी कोई भी प्रोग्राम रहा तो पहले हाजिर रहते हैं। और इतना चुनाव का जज्बा, इतना जुनून मैंने किसी में देखा नहीं जो करीम चेयरमैन हर चुनाव में, जब जब भी चुनाव होता है तब तब मैं देखता हूँ। आज यहाँ कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे भाई है, मोहसिन भी आया है, दामू अन्ना के संगात आया कि दामू अन्ना की दूसरी गाड़ी में आया मालूम नहीं, क्या दामू अन्ना ही उनकी गाड़ी में बैठ के आ गया। वैसा होता ऐसा ही कभी। नंद कुमार जी सहारे अपने गट नेता है, तालुका प्रमुख केशवराव पाटिल तायडे साहब हैं। हमारी बहन नगर अध्यक्ष ने भी 5 साल अच्छा काम किया है। और ये जो टीम वर्क है, इसमें अभी भी जो रऊफ बागवान पहले नगर सेवक है, सत्तार भाई है, देशमुख साहब है, उसके संगात आसिफ भाई तो इस उसके होस्ट है, विठल दादा है, बाजू में हमारे सुधाकर हैं, बबलू भाई है, सभी बहुत काफी हमारे पहले भी नगर सेवक जो थे वो 28 नगर सेवक थे, 2 गलती से गिर गए थे, इस वक्त 2 भी नहीं गिरेंगे। इसके लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर्स, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा भाई, उसकी जरूर हर चीज से हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे 28 और 3 हमारे कॉप मेंबर ऐसे 31 सीट चुन के आएंगे। ऐसी गवाही मैं आप सबके सामने जब बोल रहा हूं तो आपके चेहरे, आपकी मेहनत, आपने किया हुआ काम, आपकी दोस्त, बिरादर, रिश्तेदारी, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, इन सबकी एक टीम वर्क रहती है। और वो टीम वर्क में जो जो काम करता है वो टीम वर्क का मैंने कोई 4 कार्यकर्ताओं का नाम लिया, बाकी शिवा को ऐसा लगेगा कि मेरा नाम ही नहीं लिया, ऐसा नहीं, सबका विठल दादा होंगे, आरके होंगे, चौहान साहब है, काफी यहाँ सिद्धू अग्रवाल है, दूसरे अग्रवाल नहीं दिख रहे, अब किशोर भी है, दोनों है, मतलब एक के समय एक प्रिय। मिर्जा क्या घर का आदमी है, मिर्जा का मैं कभी अगर चीर के बता दे तो मिर्जा ही मेरे दिमाग में। मिर्जा का बोलने की जरूरत नहीं, मिर्जा तो आधे रास्ते से वापस आया। मैंने उसका स्कोर देखा था
जब कोरोना का संकट था उस वक्त देखा, खालिद भाई बैठे हमारे उधर बाजू में। ये तो देखो सभी है, मैंने पहले ही बोला 4 नाम लिया, 5वीं को नाराजगी नहीं होना, इसके लिए मैंने सबके नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हर आदमी राजकारण के अंदर जब जैसी बॉर्डर के ऊपर सिपाही लड़ता है, जैसा बॉर्डर के ऊपर हमारा मिलिट्री वाला लड़ता है और हमारा देश एकदम सुरक्षित रखता है, वैसा ही अपने वार्डों में कोई भी घूसखोर आएगा नहीं, उसको भी सोचना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, उसके दलाल एजेंट कौन आ रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और काफी जद्दोजहद के साथ हमको ये निवडणूक लड़ना है। ये निवडणूक में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये तो बम्बई से लेके तो यहाँ तक सबको मालूम है। लेकिन हमको फिर भी हर चीज से एक एक वोट कैसा जोड़ा जाएगा, एक एक वोटर को अपने संघात कैसा बुलाया जाएगा, उसको जोड़ के। और राजकारण में कभी भी राज करने के लिए कारण शोधे जाते हैं, और वो कारण अच्छे होना, सच्चे होना, अल्लाह ताला उसमें जरूर हमको कामयाबी देंगे। इसके ऊपर मुझे कहीं किसी के ऊपर शक नहीं है। मैं फिर से एक बार आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। अब तो आना जाना, ऑफिस में बैठना, ऑफिस को मुलाकातें देना, हमारे सभी नेताओं को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कल भी आज और 2 ऑफिस 14 ऑफिस के उद्घाटन 3 दिन में होने वाले हैं। प्रमुख प्रचार कार्यालय का उद्घाटन हमारा पहले ही हो गया, शिवसेना भवन पे अपने कार्यालय में। वहां से सारी यंत्रणा, आप सगे सोयरे नाते भाई जो ग्रामीण भाग के है, वो ग्रामीण भाग के लोगों का सिल्लोड शहर में जो जो वोटर्स के साथ पहचान है, ऐसे अपने 5000 कार्यकर्ताओं की यादी अपने पास आई है कि वो बोले हमारे जो भी किसके पहचान के होंगे, किसके दोस्त होंगे, कोई व्यापारी होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई उसका घर यहाँ सिल्लोड में है और उनके रिश्तेदार बाहर है, तो वो रिश्तेदार आके हर एक कार्यकर्ताओं को आपके घर में आके आपको भी समझाएंगे कि वोट धनुष्यबान को और समीर को क्यों देना है। इसके पीछे भी राजकारण का सारे स्टेट की नजर, सारे राज्य की नजर, सारे राजकारणियों की नजर अपने सिल्लोड पे रहती है, लेकिन सिल्लोड की नजर पूरे महाराष्ट्र पे रहती है। इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि हम स्टेट का राजकारण करते हैं, लेकिन स्टेट के राजकारण के संगात पीछे पवार भी बैठा हुआ है, बहुत पीछे बैठा, उसके पिताजी के पास से हमारे रामा जी के पास से रामदास तक संबंध है। बहुत लोगों के नाम लेना है, आरके भी बैठे पीछे, लेकिन ये सब लोगों के नाम अगर ले लिया और किसी का छूट गया तो फिर तुम बोलेंगे कि मिर्जा का नाम क्यों नहीं लिए। एक आदमी एक को बरोबर लगा के रखता है, मिर्जा पीछे से उसको हाथ दे रहा है, मेरा नाम बोल, अरे मेरा नाम बोल, अरे तेरा नाम है, वो पीछे से बोल रहा अरे तेरा नाम है, अरे डॉक्टर साहब। तो ये सारे राजकारण के पहलू रहते हैं, और राजकारण के पहलू राजकारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। आज विनोद जी मंडलेचा भी लेट आए, लेकिन लेट आए, मुझे लगता है कि आज औरंगाबाद से आने में संभाजीनगर से लेट हो गया ऐसा लगता है, तो उनका भी सत्कार किया जाए। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि विनोद मंडलेचा का शाल और हार डाल के सत्कार करो। कोई भी होगा, लेकिन इनकी यूटी अपने संगात पक्की है, एक ही भाजपा का है, पर सबको काफी है। इनसे क्या स्वागत जो है डॉक्टर साहब करेंगे, सबों ने उनका ताली मिला के स्वागत करना चाहिए। और राजकारण में, समाजकारण में मैं 4 बार अभी तक बोल चुका हूँ कि सबों ने सतर्क रहना, होशियार रहना, सबने अपने अपने एरियो में, अपनी अपनी बस्तियों में, अपनी अपनी गलियों में, अपने अपने जो भी जहाँ भी हमारा रहने का, और हमारे दोस्त होंगे, कोई सगे सोयरे नाते भाई, हर एक अलग अलग है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान से राजकारण होता है, और वो राजकारण पूरा करने का काम हमारे सभी दोस्त, सभी भाई, सभी साथी करेंगे, ऐसी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इसके बाद उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद क्या है, चाय पानी है क्या, दिवाली का फरार रखना था, पर उसको मालूम है मुसलमान वार्ड में दिवाली पहले मना दिए, तो कल दिवाली है, 1 दिन एडवांस काय को लगाना, खर्चा जितना कम हुआ उतना कर, अच्छा है। तो तेरे बहनी नहीं बोला हाँ? नहीं, आज शाम को है उधर, और मुझे लगता है शाम में 2 प्रोग्राम है अभी।
एक जामा मस्जिद के पास है और दूसरा मसूबा गली में, उधर एक उद्घाटन है। ये 2 उद्घाटन और आज होने वाले हैं। रोज 3-3, 4-4 उद्घाटन होंगे। ऐसे 14 प्रभाग के अंदर 14 ऑफिस चालू हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं का काम है अब यादी देखना, यादी के हिसाब से वो वोटर कहाँ रहता है, कैसा रहता है, उसका यहाँ से कहीं शिफ्ट हुआ होगा या समझो कोई होली गली में गया होगा या कोई स्नेह नगर में गया होगा या कोई ब्राह्मण गली में गया होगा या कोई तेली गली में गया होगा या कोई और भी जो हमारी आज़ाद नगर से लेके तो बहुत ऐसी नई बस्तियां बन रही कि कुछ कुछ घर के लोग इधर उधर जाते हैं। कुछ भाड़े करूँ जो पहले 4-5 साल रहते हैं और 4-5 साल के बाद में और कहीं रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वो शहर की हद में ही रहते हैं, शहर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उनका नाम और वो देख के 4-4 अच्छी यादियाँ बना लेना, डिजिटल बना लेना और लगा तो नहीं तो iPad रखना और उसमें कोड वर्ड के अंदर जो जो नाम भरे हैं वो नाम डालें, तो कौन सी गली में, कौन सी बस्ती में, कौन किसका रिश्तेदार है। पुराने लोगों को, हम तो मोहसिन साहब को याद होगा कि नहीं है मुझे मालूम नहीं, पर पहले जो निसार भाई दावत देते थे वो होंगे या जो पुराने लोग हैं उनको हम बुला लेते थे। तो जुड़े लोगों के नाम, कौन कहाँ रहता है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका नातेवाईक है, कौन किसका संबंधित है, इस तरह से उसकी पूरी मालूमात हो गई अगर बारीकी से, तो फिर हमको आगे काम करने के लिए आसानी होती है। लेकिन यहाँ ऑफिस के अंदर थोड़ा फुकुटा बहुत जाता है तो पर्दा लगा लेना। दिख रहा तो सही लगा हुआ पर इधर खींचा हुआ है ना, छोटा लगाया हुआ क्या, बड़े है ना। हाँ नहीं अच्छा है, तुम तो आसिफ से ज्यादा तो उषा दिख रहा है वो तो फिर से मैं एक बार हमारे ये 50 फुट के रोड पे पहला ऑफिस का उद्घाटन सिल्लोड की इस चुनाव क्षेत्र में आसिफ भाई बागवान उनके सारे साथियों ने किया। मैं देशमुख होंगे, वो होंगे, डॉक्टर साहब होंगे, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छा प्रोग्राम, अच्छा फंक्शन, अच्छा उद्घाटन जो पहली शुरुआत सिल्लोड नगर पालिका के ऑफिस की हो रही है वो आपके इस एरिया के अंदर 50 फुट का नाम एक अलग से है। लेकिन अभी देख रहे हैं आपके औरंगाबाद संभाजी नगर के बाद में अगर कहीं गेट होंगे तो मुझे लगता है अपने शहर में 35 गेट अभी तक बन चुके हैं। औरंगाबाद शहर का मैं संभाजी नगर में मैंने पहले ही बताया कि वहाँ 52 गेट है, हमारे पास अभी 35 हो चुके हैं। आगे इंशाअल्लाह जैसे जैसे एरियो में अलग अलग गेट बनाना है, पैसा भी उसको बहुत लगता है। आपने देखा ऐसा कोई सादे बोर्ड नहीं हो, वो बहुत हाईटेक बनाए गए हैं। कोई भी चौक देखो आप, शिवाजी महाराज चौक देखो, यहाँ से जाएंगे महावीर चौक देखो, बाबा साहब अम्बेडकर देखो, जामा मस्जिद देखो, अभी आपका आज़ाद का यहाँ बन रहा है, मसूबा महाराज उधर बना है और भी बहुत ऐसे ईदगाह का अच्छा बन रहा है, उधर से फतेह इस्लाम का बन रहा है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर कौम का, हर समाज का, हर धर्म के लोगों को हमने सम्मानित करते हुए उनका मान, उनका सम्मान रखने का काम अपने सिल्लोड शहर में हुआ है। विकास के माध्यम से बोलने को गया तो पूरा दिन पूरेगा नहीं, लेकिन फिर भी सिल्लोड शहर एक ऐसा अपना शहर है कि महाराष्ट्र के तमाम शहरों में, तमाम तालुकों में कहीं ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ का हर आदमी अपने हिसाब से जब जब चुनाव आता है उस चुनावी पीरियड में घर के काम धंधे, व्यापार, बिजनेस छोड़ के वो यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ का जो राजकारण है, यहाँ का जो राजकारण के जब जब भी रिजल्ट आते हैं वो सब आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत से, आपकी जो भी प्लानिंग रहती है, सबकी अलग अलग प्लानिंग रहती है, अलग अलग ऑफिस में। मुझे लगता है कि काफ़ी 1 महीना हमको मतदार यादी को चुनने में, छानने में, देखने में, कौन कहाँ है, कैसा है, कौन किसको लाएगा, कितने लोग किसके ऊपर जिम्मेदारी रहेंगी, ये सारी चीज़ें हमको बहुत बारीकी से, बहुत स्कीम से, बहुत आइडिया से, बहुत ज़्यादा भी बताना नहीं बाहर, तो बाहर बताते फिरे तो अंदर की प्रचार यंत्रणा डिस्टर्ब होती है। इसके लिए ये सारी चीज़ करने का काम आप सब लोग करेंगे ऐसी उम्मीद आपसे रखता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।